नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, नोएडा के रहने वाले 27 साल के भाई नमन गुप्ता और 29 साल के विपुल गुप्ता ने सिगरेट बट्स से रिसाइकल करके अनेक चीज़ों का निर्माण किया है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स कूड़ा जाता है और भारत में लगभग 120 मिलियन धूम्रपान करने वाले हैं। सिगरेट के बट्स न केवल आसपास के वातावरण को गंदा करते हैं बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इन्हें सड़ने में लगभग 10 साल का समय लगता है। गुप्ता बंधुओं ने सिगरेट के जहरीले बटों की उपयोगी सामग्रियों में पुनर्चक्रित करने के लिए एक तकनीक के साथ आए हैं, जिनका उपयोग मच्छर भगाने वाले वस्तु, गद्दे, मुलायम खिलौने, चाबी की जंजीर, कुशन और तकिए जैसे विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। 2018 में शुरू हुई उनकी कंपनी कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान लगभग 30 लाख सिगरेट बट्स का पुनर्नवीनीकरण किया और 2 करोड़ रुपए का संचयी कारोबार हासिल किया। एक सिगरेट बट में आमतौर पर 3 भाग होते हैं: अधूरा सिगरेट, जिसके कागज का आवरण और तंबाकू का भराव होता है, और फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है, जो एक प्रकार का बहुलक होता है, और इन 3 भागों को विभिन्न उत्पादों में व्यवहार किया जाता है। दूसरा, दोस्तों, क्या आप जादव मोलाई पाइंग के बारे में जानते हैं? इनका जन्म 1963 में हुआ था। यह एक पर्यावरण कार्यकर्ता और माजुली के वानिकी कार्यकर्ता है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के वन पुरुष के रूप में जाना जाता है। कई दशकों के दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंडबार पर पेड़ लगाए और उसे वन्य अभयारण्य में बदल दिया। उसके बाद मोलाई वन नामक जंगल जोरहाट, असम, भारत के कोकिलामुख के पास स्थित है और लगभग 1360 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सम्मानित किया गया। इनका जन्म असम के स्वदेशी मिसिंग जनजाति में हुआ था। 1979 में उस समय 16 साल के पायेंग को बड़ी संख्या में सांपों का सामना करना पड़ा, जो बाढ़ के बाद अत्यधिक गर्मी के कारण मर गए थे। तभी उन्होंने सैंडबार पर करीब 20 बांस के पौधे रोपे। जंगल, जिसे मोलाई वन के रूप में जाना जाता था, अब बंगाल के बाघ, भारतीय गेंडे और 100 से अधिक हिरन और खरगोश रहते हैं। मोलाई वन बंदरों और कई प्रकार के पक्षियों का भी घर है, जिनमें बड़ी संख्या में गिद्ध शामिल है। यहाँ कई हजार पेड़ हैं, जिनमें वालकोल, अर्जुन, एजर, गोल्ड मोहर, कोरोई, मोज और हिमोलू शामिल है। बांस 300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। तीसरा, दोस्तों, मिलिए जोसेफ शेकर से, जो भारत में हर रोज 4000 तोते पक्षियों को खिलाते हैं। नास डेली के अनुसार जोसेफ शेकर, जिन्हें भारत के उदार व्यक्ति या भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, अपनी आय का लगभग आधा हिस्सा चेन्नई, भारत में अपने घर में हर दिन लगभग 4000 पक्षियों को खिलाने में खर्च करते हैं और वह ऐसा पिछले 18 साल से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति की सेवा करने का आह्वान 2004 में शुरू हुआ था, जब उनके शहर चेन्नई में एक बड़ी सुनामी आई थी, जिसमें कई मानव जीवन और घर खो गए थे। प्राकृतिक आपदा में अपने घरों और भोजन के स्रोतों को खो देने से पशु और पक्षी प्रभावित हुए। जोसेफ कहते हैं कि यह एक ईश्वर प्रदत्त उपहार है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत बचत से अपनी आय का लगभग 40% पक्षियों को खिलाने में खर्च करते हैं। पैसे की निकासी के अलावा कई पक्षियों को खिलाने का काम भी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह सुबह 4:30 बजे उठते हैं और चावल खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, जिसे वह उबालकर अपनी छत के ऊपर तक पर फैलाते हैं और जल्द ही चिड़िया अपने झुंड में चढ़ने के लिए आने लगती है और वह 18 साल से दिन में 2 बार ऐसा ही करते आ रहे हैं। चौथा, दोस्तों, आपने मोबाइल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, लैपटॉप, इन सभी में क्वालिटी कीबोर्ड देखा है, पर आपने कभी सोचा है कि ये सब ABCD की तरह सीरियल वाइज क्यों नहीं है?
क्योंकि ये सब क्वार्टी के रूप में है। क्वार्टी लैटिन स्क्रिप्ट अक्षरों के लिए एक कीबोर्ड लेआउट है। यह नाम कीबोर्ड के ऊपरी बाएं अक्षर पंक्ति पर पहली 6 कुंजियों के क्रम से आता है। क्वार्टी डिज़ाइन सोल्स और ग्लिज टाइपराइटर के लिए बनाए गए लेआउट पर आधारित है और 1873 में ई रेमिंगटन एंड सन्स को बेचा गया। यह 1878 के रेमिंगटन नंबर 2 की सफलता के साथ लोकप्रिय हो गया और सर्वव्यापी उपयोग में बना हुआ है। क्वार्टी लेआउट को 1870 के दशक में शुरुआत में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा बनाया गया था, जो एक अखबार के संपादक और प्रिंटर थे जो केनोशा विस्कॉन्सिन में रहते थे। अक्टूबर 1867 में साल्स ने अपनी शुरुआती लेखन मशीन के लिए एक पेटेंट आवेदन दायर किया, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों कार्लोस ग्लिडन और सैमुअल डब्ल्यू सोल की सहायता से विकसित किया था। 5वां, दोस्तों, क्या आप चीफ जॉन स्मिथ के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म 1785 में हुआ था। वह एक ओजिब्वे यानी चिप्पेवा थे। ओजिब्वे एक अनिशिनाबे लोग हैं जो वर्तमान में दक्षिणी कनाडा, उत्तरी मिडवेस्टर्न संयुक्त राज्य और उत्तरी मैदान में है। स्मिथ ने अपना पूरा जीवन मिनेसोटा क्षेत्र के कैस झील में गुजारा और जब उनकी मृत्यु निमोनिया से हुई तब उनकी आयु 137 वर्ष थी। उन्हें स्थानीय गोरे लोगों के लिए द ओल्ड इंडियन के रूप में जाना जाता था। टॉम स्मिथ नाम के एक दत्तक पुत्र को छोड़कर उनकी 8 पत्नियां और कोई संतान नहीं थी। स्मिथ लगभग 1914 में कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हो गए और उन्हें कैस झील में पाइन ग्रोव कब्रिस्तान के कैथोलिक खंड में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु 6 फरवरी 1922 को हुई थी। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।